हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी रिश्ते। अरे मोहित, तू आ गया, हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मोहित घर के बाहर कार पार्क कर बरामदे में आया ही था कि देखा माँ बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार खड़े थे। इतने में कैब भी आ गई। आप लोग कहीं जा रहे हो? मोहित ने पूछा। हाँ, हम छोटे के पास जा रहे हैं। यहाँ तो बहू से हमारा काम नहीं होता। कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी उसकी सेवा चाकरी करेंगे, इसीलिए सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चले जाएं। वैसे भी छोटी बहू कब से कह रही है वहां आने के लिए। अच्छा, राखी तो घर पर ही है ना? नहीं नहीं, उसके ससुराल वाले कब से फोन कर रहे हैं, तो वो भी अपने ससुराल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। मोहित एकटक अपने माता पिता को देखते रह गया, कुछ बोला नहीं। माँ बाबूजी ने शायद पहले से ही कैब बुला ली थी, इसीलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और कैब में रख रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली माँ ने आज बैग उठा लिया। देखकर मोहित हैरान था। जितनी फुर्ती से बाबूजी कैब में बैठे थे, लगा ही नहीं कि कभी उनके घुटनों में दर्द रहा होगा। और राखी, जिसे अपने ससुराल में हमेशा कमी ही कमी नजर आती है और पिछले 2 महीने से ससुराल जाने को तैयार नहीं थी, वह भी आज अपने ससुराल रवाना हो गई। कुछ देर मोहित वहीं खड़ा रहा, अपनों की एहसान फरामोशी को देखते हुए। थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब तरफ सामान फैला पड़ा था। 3 साल का गोलू शायद सुबह से नहाया नहीं था, पूरा गंदा हो रखा था। और 5 साल की रूही बाल पूरी तरह से उलझे हुए और कपड़े भी गंदे पहने हुए थी। बेचारी दूध ब्रेड से ही अपना और अपने भाई का पेट भर रही थी। ब्रेड सेकना तो क्या आता होगा, इसीलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डुबो डुबो कर दोनों भाई बहन खा रहे थे। उसमें भी बर्तन का कोई पता नहीं, दूध की भगोनी ही लेकर बैठे हुए थे, जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ उसी में से ब्रेड लेकर खा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि माँ बाबूजी और राखी ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। अंदर अपने कमरे में गया तो देखा नैना पलंग पर लेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। मोहित को देख अपने आंसू साफ किए। तुमने कुछ खाया या नहीं? मोहित का ये सवाल सुनते ही नैना जोर जोर से रोने लगी। मोहित जानता था उसने कुछ नहीं खाया होगा। माता पिता और बहन ने कुछ बनाकर दिया नहीं होगा और फोन से ऑर्डर कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसका मोबाइल तो खुद मोहित ने तोड़ दिया था। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो सबकी सेवा की हमेशा, बदले में मुझे यह सिला मिला। मेरा पैर फ्रैक्चर क्या हुआ कि सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही उन लोगों को तवज्जो सबसे ज्यादा दी थी, तुम लोगों से भी ऊपर। हमेशा उनकी बात मानी, तुम्हें भी जबरदस्ती हर बात को मानने पर मजबूर किया। पर जब आज मेरे परिवार को उनकी जरूरत थी तो वो लोग मुझे छोड़कर छोटे के पास चले गए। मोहित ने नैना के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, बस तुम हिम्मत बनाए रखना। ठीक है, मोहित ने नैना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा। ठीक है, नैना ने भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा। मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ खाने के लिए, जब तक खाना आता है तब तक मैं बच्चों को थोड़ा तैयार कर देता हूँ। उसने फोन पर खाना ऑर्डर किया और बच्चों को बुला उनके हाथ पैर धुलाकर ढंग के कपड़े पहनाए। पापा के हाथ तैयार होते हुए दोनों बच्चे बहुत खुश थे। अपनी मम्मी को बार बार दिखाने आ रहे थे कि देखो पापा हमें तैयार कर रहे हैं। मम्मा देखो पापा ने मेरी चोटी बनाई। नन्ना गोलू ज्यादा बोल नहीं पाता, सिर्फ अपने ड्रेस पर हाथ रखकर इतना ही बोला, पापा मम्मा पापा। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर नैना को याद आया वो दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मोहित घर का बड़ा बेटा, सास ससुर देवर रजत और एक शादीशुदा ननद राखी थी, जो अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा दिखती थी। बेटे से पहले बेटी का विवाह किया गया था। मोहित अपने माता पिता और परिवार को बहुत मानता था। अपनी इच्छा और खुशियों के ऊपर अपने परिवार को रखता था, इसीलिए नैना के लिए कई तरह के नियम और कानून थे। ननद जहाँ हर 10 दिन बाद अपने मायके आकर बैठ जाती थी और महीनों वहां से उठकर नहीं जाती थी, वहीं नैना के लिए उसके मायके जाना ना के बराबर ही था। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ। मोहित और नैना अगर कहीं घूमने जाते तो पहले राखी और सास ससुर जाने को तैयार होते, और अगर नहीं गए तो पहले सबका खाना तैयार करके जाना पड़ता। शादी से पहले नैना जॉब करती थी, पर शादी के बाद उसे जॉब छोड़ना पड़ा। मोहित के अनुसार माता पिता की सेवा करना उसका फर्ज था। सुबह से शाम
मशीन बनी नैना अकेली काम करती, बाकी सब फरमाइशें करते रहते। एक दो बार नौकर रखने के लिए कहा तो मोहित ने मना कर दिया, क्योंकि सास ससुर को नौकर चाकर का काम पसंद नहीं आता था, इसलिए नौकर भी नहीं रखने देते। जब रूही हुई तब तक रजत की शादी भी हो चुकी थी। देवरानी आंसू ने आकर सब संभाल लिया था, पर सास ससुर और ननद का रवैया वही रहा। जब रजत आंसू दूसरे शहर शिफ्ट हुए तब कुछ दिन सास ससुर उसके साथ भी रहे, पर आंसू के घर में नौकर काम करते थे और उससे जितना होता वह उतना ही काम करती थी, इसीलिए सारी फरमाइशें वहां नहीं चलती। तो सास ससुर नैना के पास रहना ही पसंद करते, क्योंकि वो जानते थे यहाँ मोहित के रहते नैना की मनमर्जी नहीं चल सकती। अभी सप्ताह भर पहले ही अचानक बारिश का मौसम हो गया तो राखी ने उसे आवाज लगाई, भाभी बाहर बारिश का मौसम हो गया है, फटाफट से कपड़े ले आओ। रसोई में पकौड़े तलते हुए नैना शायद फोन पर भी बात कर रही थी, इसलिए उसने राखी से कहा, दीदी मैं पकौड़े तल रही हूँ, आज कपड़े आप ले आओ प्लीज। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते राखी कपड़े लेकर आएगी? सासू माँ चिल्लाई। उनकी आवाज सुनकर मोहित बाहर आ गया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देख तेरी पत्नी को कामचोर होती जा रही है, राखी से काम करवा रही है, अब हम भारी होते जा रहे हैं इस पर। नहीं होती है सेवा तो बोल दे, हम तो छोटे के पास चले जाएंगे। ऐसे कैसे कह रही हो माँ, मैं भी समझाता हूँ। नैना नैना लगभग चिल्लाते हुए ही मोहित रसोई में गया और नैना के मोबाइल को फेंकते हुए जोर से नैना को डांटने लगा। मोहित ने डांट लगाई तो अपने हाथ धोकर रसोई में काम करते हुए नैना को ही छत पर भागना पड़ा। कपड़े उतार कर लाते समय रास्ते में पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गई और पैर में फ्रैक्चर हो गया। नैना की चीखने की आवाज सुनकर मोहित दौड़ता हुआ आया और उसे गोद में उठा फटाफट कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया, जहां उसके दाहिने पैर में मेजर फ्रैक्चर बताया गया, जिसे ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 4-5 दिन तो नैना हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद मोहित उसे घर ले आया तो असली परेशानी तब शुरू हुई। सास ससुर ने आंसू को फोन कर दिया कि वह आकर यहाँ संभाल ले, पर आंसू जानती थी कि वो नैना के ही सेवा करने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा करने के लिए बुला रहे हैं। वह जानती थी अगर वह आने से मना कर देगी तो वे लोग खुद यहाँ आ जाएंगे, और यही मौका है मोहित की आंखों पर से अपने माता पिता और बहन के नाम की पट्टी हटाने का, नहीं तो बेचारी नैना जिंदगी भर परेशान होती रहेगी। मौका देख उसने अपने कामान में से तीर छोड़ा। बाबूजी मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। शाम को तो माँ और राखी ने जैसे तैसे खाना बना दिया, लेकिन दूसरे दिन मोहित ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टी के लिए कहने गया। तब वापस लौटा तो देखा माँ बाबूजी घर से छोटे के पास जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। इतने में खाना आ गया तो मोहित खाना लेकर कमरे में आ गया। चल बेटा, आज पापा तुम लोगों का खाना परोसेंगे, यहाँ जल्दी से आ जाओ। मोहित की आवाज सुनकर बच्चे कमरे में आ गए और नैना के पास जाकर बैठ गए। आज पहली बार मोहित, नैना, रूही और गोलू ने साथ में खाना खाया। थोड़ी देर बाद मोहित के फोन पर नैना के लिए आंसू का फोन आ गया। माफ करना भाभी, मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन अब कम से कम भैया की आंख पर अपने परिवार के नाम की जो पट्टी बंधी थी वह हट गई होगी। वैसे फिक्र मत करो, मैंने एजेंसी में बात कर ली है, कल वो लोग मेड भिजवा देंगे घर पर। भैया से कहिएगा सब संभाल लेंगे। थैंक यू आंसू। अरे आप मेरी बड़ी बहन हैं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात है भाभी, इस साल के अंत में भैया को समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनके लिए अपनों का मन नहीं मारना चाहिए, कहकर आंसू ने फोन रख दिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।